मेरे प्रिय बच्चों, कैसे हो तुम सब। तुमने मुझे याद किया और मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। आज का मेरा संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज तुम्हें तुम्हारे दुखों से मुक्ति का मार्ग बताने जा रहा हूँ। इसलिए मेरे संदेश को अंत तक अवश्य सुनना। इसमें जो मैं बात कहने वाला हूँ वह तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई है और उसे अनदेखा मत करना। मैं देख रहा हूँ तुम बहुत ज़्यादा दुखी हो, तुम बहुत परेशान हो, जो तुम्हारे अपनों ने तुम्हें दिया, जिसके चलते तुम खुद को बहुत कमज़ोर समझने लगे हो। कुछ लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है, जिसके चलते तुम्हें इन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है, और इन तकलीफ़ों से तुम्हें जो दुख हो रहा है उससे तुम बेहद परेशान हो। लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की है। उन्होंने सदा ही तुम्हें गलत ठहराने की कोशिश की है, हमेशा ही तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया है, तथा जो भी कार्य करते हो उन सब में दखल दिया है। मैं सब कुछ देख रहा हूँ मेरे बच्चे, और मैं तुम्हारे परिस्थिति को भली भांति समझता हूँ। इन सब के चलते तुमने अपने ऊपर से विश्वास खो दिया है, और तुम्हें यह लगता है कि संसार में तुम्हारे जीने के लिए कोई भी वजह नहीं रह गई है, जिसके चलते तुम अपना धैर्य खो चुके हो। तुम्हें लगता है लोग ऐसे ही तुम्हारे परिस्थिति का फ़ायदा उठाते रहेंगे, तुम्हें जीवन भर परेशान करते रहेंगे और हर पल तुम्हारे कार्य में दखल देंगे। इन सब के चलते तुम बेहद टूट चुके हो और अंदर से परेशान हो चुके हो। तुम्हें ऐसा लगने लगा है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम उनका विरोध नहीं कर सकते जो लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं। तुम केवल अपने आप को एक कमज़ोर इंसान समझ रहे हो। मैं तुमसे जानना चाहता हूँ, तुम लोगों की कर्मों की सज़ा खुद को क्यों दे रहे हो। लोगों का कार्य तो केवल दूसरों को परेशान करना होता है, परंतु तुम लोगों की बातों में आकर खुद को क्यों तकलीफ़ दे रहे हो। वह तो अपने जीवन में मौज मस्ती कर रहे हैं, परंतु तुम उनकी बातों को लेकर हर पल दुखी रहते हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे दुखी होने से उन लोगों को फ़र्क पड़ता है। तुम चाहे कितना भी रो लो या कितना भी परेशान क्यों ना हो जाओ, तुम्हारे अपने लोगों को भी तुमसे किसी प्रकार की हमदर्दी नहीं रहेगी। यह कलयुग है जहाँ केवल मनुष्य अपने लिए सोचता है, और इस कलयुग में तुम अपने लोगों से क्यों उम्मीद लगाते हो। आजकल की इस दुनिया में किसी को किसी से प्यार नहीं है,
सब बस अपने मतलब के लिए ही कार्य निकलवाने में लगे हुए हैं और तुम केवल अपने मन को झूठे भ्रम में रख रहे हो। ऐसे लोगों को तुमसे कोई मतलब नहीं है और तुम्हें भी ऐसे लोगों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम अब यह गलती मत करना। तुम दूसरों के चक्कर में खुद को परेशान मत करना। तुम बस अपने कार्यों को करो, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मैं सब कुछ देख रहा हूँ जो तुम्हारे साथ दूसरे लोग कर रहे हैं। इस संसार में हर किसी का अपना कर्म है। हर कोई अपने कर्मों की सज़ा भोगता है, तो तुम्हें किस बात की चिंता है? जिसके जैसे कर्म होंगे वह धरती पर वैसे ही कर्म भोग कर जाएगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनो मेरे बच्चे। लोग जो कर रहे हैं उन्हें उनके हालातों पर छोड़ दो और वह जो कर रहे हैं उन्हें करने दो। यदि उन्हें वह कार्य करने से खुशी मिल रही है तो उन्हें करने दो, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि यदि व्यक्तिगत रूप से परेशान कर रहे हैं तो तुम उनका विरोध ना करो। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हारे अपने हैं वह तुम्हें शब्दों से अधिक घायल करते हैं, क्योंकि उनके द्वारा बोले गए कड़वे बोल हमारे हृदय को अंदर तक तोड़कर रख देते हैं। और तुम्हारे अपने ही तुम्हारे साथ यही कर रहे हैं। यदि तुम्हें अपने दुखों से मुक्ति चाहिए और जो तुम सोच रहे हो कि तुम बेहद परेशान हो, तो उसका मार्ग मैं तुम्हें आज बता रहा हूँ। मेरे बताए गए मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारे सारे दुख स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। तुम्हें किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा, यह मेरा वादा है। तुम केवल अपने मन को शांत करके मेरी भक्ति करो तथा हर रोज़ मेरी भक्ति में ध्यान लगाओ। तुम्हारे सभी दुख जल्दी समाप्त हो जाएंगे। मैं जानता हूँ कि तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, परंतु इस समय तुम्हें धैर्य रखना है और उसके चलते तुम किसी मनुष्य का बुरा करने की मत सोचना। यदि तुमने ऐसा सोचा तो तुम अपने अच्छे कर्मों को खराब कर लोगे और तुम्हें अपने कर्मों को खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम अपने कर्मों को सुधारो और अपने कार्यों को अच्छे से करो। मेरे जाने का समय हो चुका है। मेरे बच्चों, मैं तुमसे फिर जल्दी मिलूँगा और तब तक तुम अपनी गलतियों को सुधार लो और अपना सुखमय जीवन व्यतीत करो। तुम्हारा कल्याण हो।